कितना पैसा खा गए भाई? पैसा नहीं खाए सर। ये प्रॉपर्टी हम आदिवासी लोग हैं, हमारी प्रॉपर्टी आदिवासी बोल के ये खरीदे हैं इन्होंने, और जबकि इनका फर्जी सर्टिफिकेट है। कहा इतना खेल और खेलते सर हो इनका भाई? वो आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं और खरीद रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। पेट्रोल पंप भी एज लिया है। ये तो बहुत बड़े आप। एंड वी आर प्रोटेक्टिंग दिस पीपल हु हैज कमिटेड फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भागे फिर रहे और इधर इनके 400 वो वाला आवेदन भी खारिज कर दिया कास्ट कमेटी ने। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है भाई आप। Passport. वाई? We're filing, taking documents today, Lordship. क्या डॉक्यूमेंट है? उसके सब फैमिली मेंबर्स और जो अदर रिलेटिव्स है उनकी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ फाइल किया हमने। पासवर्ड में ले लेते सर। व्हाट वाज द मैटर्स ऑफेंस अंडर 424, 467, 468. यू आर द ऑब्जेक्टर। कितना पैसा खा गए भाई? पैसा नहीं खाए सर। ये प्रॉपर्टी हम आदिवासी लोग हैं, हमारी प्रॉपर्टी आदिवासी बोल के ये खरीदे हैं इन्होंने, और जबकि इनका फर्जी सर्टिफिकेट है। फर्जी सर्टिफिकेट कैसे प्रूव हुआ? हाई पावर कमेटी ने इनका सर्टिफिकेट प्रूव और इन्होंने खुद लिख के तहसीलदार को दिया कि मैं इस कास्ट में नहीं आता। तो अगर हाई पावर खुद कमेटी का हमेशा तो आपकी जमीन आपको आ गई नहीं आई सर। तो क्योंकि इनका हाई कोर्ट से स्टे है, जबकि देयर आर दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज नॉट कंटिन्यूड। आई कुड नॉट आर्ग्यू। yes, what is the yes state whether the high court has stayed the proceeding then क्यों ऐसा? हमने डॉक्यूमेंट फाइल किया सर जिसमें कि हमारी कास्ट और जो हमारे रिलेटिव्स थे उनको भी। कास्ट स्टूडेंट कमेटी के डिसीजन को आपने चैलेंज किया क्या? ऑर्डर Yes. शीट्स हैं। इफ माय लॉर्ड Yes, परमिट मी बताइए। आई वुड बी। देखना ये पीछे से अगर इफ माय लॉर्ड में सी दैट फ्रॉम द लास्ट ऑर्डर शीट हाँ नो कोअर्सिव स्टेप्स इनका कहा गया था इनको, हाँ और उसके बाद टिल नेक्स्ट डेट है। और माय लॉर्ड में काइंडली सी द ऑर्डर डेटेड 9/8/2019। दे आर नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट डिस्पाइट रिपीटेड कॉल्स। माय लॉर्ड कुड सी द ऑर्डर। yes No one appears on behalf of the petitioners, such and such, the case is it. The interim order was not continued since then, my lord. And if my lord may see the order dated 13/10/2023 also. and the caste scrutiny committee has already declared This you matter, yes. and whether this order has been challenged by you and this petition is pending since 2011 जी जी, और वो appear ही नहीं होते वहाँ पर। and when you lodged the FIR My lord state है, state complaint case है। yes you have made a complaint when I am for the persons who have been defrauded by him. कहा इतना खेल और खेलते सर हो इनका भाई? खुद का मैंने एप्लीकेशन लगा, इन्होंने खुद ने एनेक्चर A5 है मेरे ऑब्जेक्शन में, इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने झूठा सर्टिफिकेट लगाया और जानबूझकर मेरा नाम गलत कास्ट के तहत करा है। पेज नंबर 38 लिखे। खैर हमको वो सबसे मतलब नहीं। आपका कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने अगर सेटिसाइड कर दिया है, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी नहीं मान रही है आपको, तो कैसे हम कर सकते हैं? ये तो ऑन रिकॉर्ड है भाई। तब से वो आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं और खरीद रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। पेट्रोल पंप भी एज लिया है। ये तो बहुत बड़े आप। और जो सर्टिफिकेट है तहसीलदार का उसमें भी इज इट नॉट सूत्रचित फ्रॉड टू द कर- कॉन्स्टिट्यूशन? एंड वी आर प्रोटेक्टिंग दिस पीपल हु हैज कमिटेड फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। पासवर्ड कर लेते। कुछ 215 में नहीं, ले आज खत्म करो इसको। 215 में ले लीजिए। आप देखो, एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, विड्रॉ कर लेना भी। 215 में। 2:15 बजे जाके विड्रॉ कर लेना। 18/8/2023 को FIR। 18/8 को। Yes. और ये भागे फिर रहे और इधर इनके 400 वो वाला आवेदन भी खारिज कर दिया कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने। वो तो पहले से खारिज है। खारिज खारिज है। 11 और 2011 की रिट पिटीशन को अभी तक चला रहे हैं। 2023 12 साल हो गया। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है भाई आप। 215 में इसको कर 2:15 बजे पूछ लीजिए। जी नहीं आएंगे तो भी मैं खारिज करूंगा आज, जी और पूरा लिख के खारिज करूंगा। बुला लीजिए संजय के अग्रवाल साहब को। संजय अग्रवाल साहब। L 5 श्री कृष्णा टंडन, डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे। ये क्या है भाई? This is the first bail application, Lordship. Yes. Today I filed some documents, Lordship. यस But the allegation against the offence under section 420, 416, 460, 470, 120B of IPC registered on the direction of the learned magistrate under section 156(3), Lordship. यस Lordship, in this case, Lordship, in the year on 2011, my caste certificate has been
declared forged lordship by the committee lordship, Chanbin Samiti, in 2011. Thereafter, that order challenged before this honorable court by the petitioner in in the writ petition. The honorable court directed the interim protection, and I have filed the interim order lordship. The order is shall continue lordship. That is page number 9 lordship. Today I have filed the documents lordship. वेयर द ऑर्डर Page number 9 lordship. कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है। कब फाइल किया आपने? आज सुबह किया है लॉर्डशिप। उसमें भी है, देखेंगे। ये ऑर्डर इसमें है, अलग से भी दिखाया था मैंने, तो दिखाई मेरे को दिखाई नहीं। नहीं इसमें नहीं। कोई फाइल ही नहीं हुआ हमारे। हाँ ये नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए मैंने आज लॉर्डशिप। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हाँ वो सुबेरे फाइल किए। हम कैसे पढ़ेंगे? जी WPC 5558। इसमें प्रोसिक्यूशन की क्या स्थिति है मिस्टर स्टेट? I have to take instruction. Why is this instructions? The bail is filed here around 21/9/2023. Yes, 18/2023 के बाद से Yes, already you whatever the document available you make a argument, हम अपने डॉक्यूमेंट बुला के कर लेंगे। जी। पढ़िए पढ़िए। Lordship. In that order, the Honorable Court has directed to the interim order earlier granted 31 जनवरी 2011 shall continue. कब हुआ ये? ये हुआ है 30/3/2011 को। हाँ उसके बाद shall continue thereafter. The petition is still dead pending lordship. अच्छा। And now 2020, the learned magistrate, without any verification and without mentioning this petition, the directed to register the FIR against the petitioner lordship हाँ। on the basis of order of Chanbin Samiti lordship. And today I have filed the various documents regarding the service of the grandfather, service of the father, and How other- can we look into this matter once the cause certificate order is in against you? Whether it will amount to the stay means amount to suspension of the order doesn't mean that the order is wiped up. है ना? No. This is the basic law which has been taught to us. Well, interpretation of statute provides. Then But lordship, that the order is already prejudice before this court. you lordship, just already can't go on your bail. What is the FIR? FIR on the basis of that. No. Please read the FIR. What is the FIR? FIR तो हमारे पास नहीं है लॉर्डशिप, फिर क्योंकि वो 438 तो इसलिए FIR कंप्लेंट क्या थी? कंप्लेंट की था, कंप्लेंट को तो आपने रिवीजन 156(3) का आवेदन। तो 156(3) के ऑर्डर को आपने चैलेंज भी किया था वो 156(3) के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया हुआ है रिवीजन में। रिवीजन में। वो क्या हुआ? अभी पेंडिंग है रीजन, क्योंकि Pending भी रखे हैं। वो क्योंकि अब मेंटेनेबल नहीं रहेगा, चूंकि एग्जीक्यूट हो गया लॉर्डशिप, FIR हो गई है। आप तो आप FIR के बाद FIR को चैलेंज कर दो। हाँ उसको 482 में वो करना करते पड़ेगा। रहिए। हाँ अभी तो आपको एंटीसिपेटरी बेल में बताइए क्या हाँ जी है, बताइए। फर्स्ट ग्राउंड ये है। सेकंड थिंग कि हमने डॉक्यूमेंट जो फाइल किए हैं क्लियर शो कर रहा है कि हम भील जाति के हैं लॉर्डशिप। अच्छा। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, अच्छा। क्योंकि ग्रैंडफादर के भी हैं और भी हैं। हमने फैमिली ट्री भी फाइल करी है लॉर्डशिप। हाँ पेज नंबर 8 में तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है लॉर्डशिप, और पेज नंबर 10 में जो है कास्ट सर्टिफिकेट ये इशू हुई है 1980 में लॉर्डशिप। इसमें भी भील कास्ट का मेंशन है। हाँ। उसके बाद ये एक सर्विस रिकॉर्ड 81 का पेश किया है, हमारे ये ग्रैंडफादर का है। इसमें भी शेड्यूल ट्राइब ये भी मेंशन है लॉर्डशिप। यस। और सर्विस रिकॉर्ड ये भी ग्रैंडफादर का है, पेज नंबर 13 में। इसमें भी शेड्यूल ट्राइब भील मेंशन है लॉर्डशिप। उसके बाद एक सर्विस रिकॉर्ड ये भी है 20 सितंबर 1965 का, इसमें भी। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट है ये पुत्री श्री जसाराम, ये भी ग्रैंडफादर का है, कि इसमें भी अनुसूचित जाति भील मेंशन है लॉर्डशिप की है वो। ये डेथ सर्टिफिकेट है। और ये भी कास्ट सर्टिफिकेट है 1981 का, जो कि इसमें भी भील सेट कर दिया है। इसमें भी भील नहीं, ये नहीं है, ये हमारा 2005 का और एक बात का किए लॉर्डशिप। ये पुराने वाले हैं जो ग्रैंडफादर उनके जो चले आ रहे नाम। उसके बाद मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड भी पेश किया। कमेटी ने ये बोल के खारिज किया चूंकि आपने 1950 का पहले डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया, इस आधार पर उन्होंने खारिज। उसके बाद और भी सर्टिफिकेट है लॉर्डशिप। और उसके बाद मैंने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं, जिसमें भी मैडम व्हाट इज योर से? और इनका जो कंप्लेन है ऑब्जेक्टर है वो इसलिए कि चूंकि ये उस जमीन पे कब्जा कर रहे थे और मैंने ऑब्जेक्शन किया तो इन्हें मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी। और रही बात एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि जो जमीनें का एलिगेशन लगा रहे हैं परचेज करने का, मैंने 2000 के बाद एक भी जमीन परचेज नहीं करी लॉर्डशिप, एक भी परचेज की होते बता दे, सब पुरानी परचेज की हुई है। इनका कहना है कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट को मिसयूज करके आपने परचेज किया, जबकि पुरानी है सब। आप कौन है? ये सब सेलर है, सब लैंड सेलर है। But I would just be taking my note to the order sheets which I have supplied. इन्होंने क्या? जो एप्लीकेशन में अपने टेकिंग डॉक्यूमेंट है वो 30/3/2011 की लास्ट ऑर्डर शीट बता रही है। क्या?
कि ऑर्डर को एंट्रीम ऑर्डर के बारे में कहा है कि एंट्रीम ऑर्डर टू कंटिन्यू करें। नाउ माय लॉर्ड में काइंडली सी 1/2/2016 की जो मैंने ऑर्डर शीट सप्लाई की थी। सुबह दी थी ना आपने? जी जी, सुबह आपको हाँ। लास्ट ऑर्डर देखो। हाँ इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था इसी ऑर्डर मॉडिफाई करने के लिए। माय लॉर्ड में काइंडली सी एंट्रीम आईए नंबर 5 एन एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एंट्रीम ऑर्डर डेटेड सच एंड सच। हाँ माय लॉर्ड कुड सी दैट? यस यस। जी, फिर ये रिप्लाई फाइल करने के लिए क्या, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी शैल नॉट डिस्टर्ब द पोजेशन ओवर द लैंड। जो ये पेट्रोल पंप के ऊपर जो पोजेशन था, इसके ऊपर ये कहा गया। नाउ माय लॉर्ड में काइंडली सी द नेक्स्ट ऑर्डर शीट 26/2/2016। ये लिखा एंट्रीम ऑर्डर पास्ड ऑन 1/2/2016 शैल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। नाउ इफ माय लॉर्ड में काइंडली सी 30/3/2016 द ऑर्डर डेटेड wherein the honorable court has rejected the application, the last part में kindly listen. That is IA 5. वो एप्लीकेशन दूसरी है, वो दैट इज And- एप्लीकेशन इज and- डिफरेंट, see, ये एप्लीकेशन नहीं है। I'm coming to Yes, that. yes, yes, I'm coming to that. हड़बड़ाइए Now मत। my 9/8/2019 order में kindly listen. Despite repeated call, no one appears on behalf of the petitioner. Shri such and such, the case is adjourned. There is no order by the Honorable High Court for continuing the order. Then again 13/10/2023. Taking into consideration all the aspects, this court has not continued the order of the stay by the court. And that too, the stay order was for taking no coercive stay. There was no direction that he would be continuing the status as the... See, madam, tell me, Mr. Sanjay Agarwal, you also tell me, what do you mean by the coercive step? What is the law with regard to the grant of anticipatory bail and coercive method? Please tell us, what is the coercive method? There is a coercive method doesn't mean that you will not prosecute it. लॉर्डशिप, How can we enlarge the word coercive step? I think the coercive step has been defined in some of the view, but in some of the cases by the Honorable Supreme Court. Lordship. But how this will be help you? Lordship. This will not help you. I tell you. The coercive step doesn't mean that the criminal prosecution has been stayed or the registration of affair has been quashed by the court. Unnecessary dragging out the issue. आप वहां जाके रेगुलर बेल ले लो, ज्यादा बेटर है। लॉर्डशिप, रीजन क्योंकि जो सेलर हैं पूरे हमारे अगेंस्ट में एक एक कर सब खड़े हो गए हैं। होंगे तो होगा तो लॉर्डशिप, बट लेकिन समय बदल रहा है। एक भी रजिस्ट्री मेरी नहीं है, एक भी रजिस्ट्री मेरी अगर 2011 की बात की तो उससे पहले भी की है मैंने we are not और मैं concerned with डॉक्यूमेंट्स पूरे पेश किया हूँ सर, बहुत सारे, जिसमें पूरा कास्ट डिटेल जाती है। Mr. Agarwal, we are not concerned with it. We are concerned with how the criminal law motion has been taken place and how whether these are the factors which has been considered to release you on anticipatory bail or not. Your right is always open, and whether in such a cases this court should grant a benefit of entry bail to you. Annexure A5 में लेटर है हाँ। जिला वो अध्यक्ष को। उसमें मैं ये लिखा सब है, लिख के दूंगा "मूलतः लॉर्डशिप। हम आदिवासी नहीं है, मेरी मां नायक जाति की जरूर है, वह भी सामान्य आती है। मेरे पिता ने फर्जी प्रमाण पत्र पर अपने नाम पर, मेरे और मेरे भाई के नाम पर अपने पद का दबाव बनाकर मेरे नाम से बिलासपुर में आदिवासी का प्रमाण पत्र बना लिए। उसी आधार पर मैंने अनोखो बार नौकरी ली। ये इनका खुद का ये हम जिला अपना क्यों देंगे लॉर्डशिप, तो कोई इन्हें हमसे उसे मतलब नहीं। हम आप उस ये पे बताओ, हम तो- आपको कौन सी स्टेप वाला जो ऑर्डर है उससे कोई मतलब नहीं, आप तो अपने केस के मैरिज में बताओ भाई। हम उस पे एक जजमेंट दे देते हैं, लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने है उस पे क्या? जजमेंट कि नो कर्सी स्टे पे कि क्या इफेक्ट होगा लॉर्डशिप, हाँ, हम कल दे देते हैं। आर्गुमेंट हर आप बता दीजिए। जी, कर देता हूं, ठीक है। रिजर्व मैडम, आप भी सिनॉप्सिस बना के दीजिए दोनों। सर इसमें एनेक्शर जो पेज नंबर 15 है, इसमें एक और जो फोर्जरी की है, तहसीलदार के डॉक्यूमेंट में फोर्जरी की है। क्या ये अगर आप ये इसमें थाना प्रभारी का एनेक्शर O2 पेज नंबर 15 में काइंडली लिसन। क्या इन्होंने अपने 7/3/2009 के माध्यम से, मैं पूरा रेलेवेंट पैरा पढ़ दे रही हूँ बस, के माध्यम से जारी होकर जमीन का 14/6/2010 को 6 माह से अधिक होने पर नियम अनुसार वैधता समाप्त हो चुकी है। अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यस, ये इन्होंने यही इसी ग्राउंड टेम्परेरी कास्ट सर्टिफिकेट था इनका, और दैट उसी विल को नेवर। नीचे- हाँ बस बस ठीक। और अगर ये जो अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट में, दे ऑल हैव बीन कंसिडर्ड बाय द हाई पावर कमिटी No, no, no. व्हाइल रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, No. बिकॉज इफ माय लॉर्ड में काइंडली सी द भाई आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था परमानेंट था कि अस्थायी था, ये बता दो। अस्थायी की वैलिडिटी थी 6 महीने बाद, तो हमें समाप्त हो जाती है। यही इसी बात को ही था। लेकिन फोर्ज मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है, हम 6 महीने एक्सपायर हो गए मान लें, तो उससे फोर्ज फोर्जरी नहीं हुई। अग्रवाल, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट इशू, वी आर forgery नहीं हुई, गोइंग Lordship. ऑन दी एलिगेशंस। So you are saying that no forgery has been done by you? हाँ। All right. All right. No forgery. All right.
So according to you, My there is no ingredient of 420 and 409. Lordship, I No, am belonging to my certificate issue on the basis of documents of Whether the our certificate grandfather, was, father. whether the certificate was provisional or permanent, tell me one thing. Tell me one thing, bas. Let him say. Let him say. Let him say whether the Sir, certificate. second. Let him say. Let him. नहीं, Let him. not अस्थाई लिखा ऊपर में। उसकी अवधि को भी इन्होंने अरे तो वो तो हमको टेम्परिंग करके temporary। बताया सर। नहीं। ये भी लॉर्डशिप, लिखा था वो ना जो सर। टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, ये तो इनने छेड़छाड़ करी है कोर्ट के रिकॉर्ड से ओरिजिनली। वो सब ठीक है। मैं 2005 में आप जी, हमको तो ये बता दो टेम्पररी है या स्थायी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है लॉर्डशिप, बट देयर इज नो बस 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 बताओ टेम्परेरी ना सर्टिफिकेट भाई। इशूज। सी हाँ। हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है, आप तो अस्थायी और परमानेंट का बता दो, हम समझ जाएंगे बस। और कौन सा जजमेंट देना है आप बता दो भाई, इसको आर्गुमेंट है कि आप दोनों हाँ, अपना हम सिनाप्सिस दे भी देते दे हैं। दीजिए, दे देते हैं। सिनाप्सिस आप डायरी दे दीजिए। ये कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का पैरा 399 में पैरा 13 दैट ऑर्डर ऑलरेडी चैलेंज। अरे ठीक है ना भाई, पेंडिंग है वो तो। लेट हिम स्टे। Pending है। आपको तो बोलने दिया था, आप ठीक है, आपको बोलने ठीक है। देंगे कि नहीं? लॉर्डशिप, 13, 14, 15 में विजिलेंस कमेटी राजस्थान गई थी। राजस्थान में इनको ये पाया गया कि इनके जो 4 फादर्स हैं वो नायक जाति के हैं। वो था, वो है तो नायक भी लिखे हैं, वो भी है, दोनों है डॉक्यूमेंट। आप और उसके अलावा सॉरी लॉर्डशिप, सॉरी। उसके सब अलावा एटिकेट्स जी, मेंटेन पैरा 19 में उन्होंने ये राजस्थान ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए किया है